अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है और मैं अपने आने वाले तमाम सब्सक्राइबर्स को, स्टूडेंट्स को रमज़ान कंप्यूटर एजुकेशन पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सैलरी रिपोर्ट को कैसे डिज़ाइन करेंगे और इसके फार्मूलाज को देखेंगे। अम, आज का लेक्चर जो है वो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सैलरी रिपोर्ट आज हमने डिज़ाइन करनी है कि अगर हम कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो इस्लामाबाद में, लाहौर में जाके, कराची, फैसलाबाद कहीं भी जाके जॉब करते हैं गवर्नमेंट की, तो उनकी सैलरी रिपोर्ट कैसे डिज़ाइन होती है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, देन जहाँ पे जो एम्प्लॉई होते हैं उनकी एक आईडी होती है, उनकी आईडी आएगी, फिर उनका नेम आएगा और फिर उनकी डेजिग्नेशन आएगी और फिर उनकी आएगी बेसिक सैलरी आएगी या बेसिक पे आप लिख लें। उसके बाद उनके आएंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएंगे और फिर आएंगे चाइल्ड अलाउंस आएंगे और फिर आएगा उनका हाउस रेंट आएगा और देन उनके फिर मेडिकल अलाउंस भी होते हैं और देन ग्रास टोटल और देन फाइन, फिर फंड और फिर होती है उनकी टोटल सैलरी। तो ये एट्रीब्यूट्स है, ये आपने इनको याद करना है, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कमेंट्स पे भी पूछ सकते हो। मैं इनको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, ये हो गया जी हमारी। आल बॉर्डर लगा ले और इसकी इर्द गिर्द थिक बॉर्डर लगा ले, हेडिंग है और इनको बोल्ड कर ले। ओके, सबसे पहले तो सैलरी, ये सीरियल नंबर 1 2 दोनों को सिलेक्ट करके तो आप डाउन ड्रैग कर ले नीचे की तरफ, सीरियल नंबर आ जाएगा। देन एम्प्लॉय आईडी 1012 1013, तो ये मैं आईडी अपने तरफ से दे रहा हूँ, उनकी स्पेशल आईडी होगी। उसके बाद नेम यासर, उस्मान, इकबाल, हसनैन, तारिक, ये कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से नाम लिख लेने हैं। नाम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे एम्प्लॉय वहाँ पे काम ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको नेम दे देने हैं। ठीक है, ये नाम आपने दे दिए। अब ये नाम मैंने सैलरी रिपोर्ट यहाँ भी बनाई है और अटेंडेंस शीट भी बनाई है और रिजल्ट शीट भी बनाई है। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो रिजल्ट शीट बनाते हो एक क्लास की, तो अगर आप वो दोबारा बनाते हो किसी और क्लास की या उन नामों को आप अटेंडेंस शीट में भी यूज़ करना चाहते हो तो आप लिस्ट को ऐड कर सकते हो। तो ये मैं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
आपको बार बार जो है ना वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इन्हें जस्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर एक्सेल ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शंस, और यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करना है। एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिस्ट को इंपोर्ट कर लेना। देखिए यासर, उस्मान, इकबाल, हसनैन, तारिक, अमजद, शफीक, अहमद, एहतशाम, सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, देखें डाउन करके आप देख लें लास्ट ताजील तक। तो आप इन्हें ओके करो इंपोर्ट करने के बाद, और ओके कर दो। आप देखिए आप डिलीट भी कर देंगे ना, तो आप यासर जस्ट लिखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपके पास वो लिस्ट इंपोर्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन इसके बाद आएगी। जैसे यासर है प्रिंसिपल है, उस्मान टीचर है, और इकबाल है वो गेट कीपर है। ये डिफरेंट डेजिग्नेशन, हसनैन डॉक्टर है, तारिक लेक्चरार है, और अमजद एडमिन है, और शफीक जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है, पीओ लिख लिया आप, और अहमद जो है वो एचआर ऑफिसर है। ठीक है, तो ये जो है ना डेजिग्नेशन है, ये मैं डबल क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम जो वो बच जाए। उसके बाद इनकी बेसिक पे, फॉर एग्जांपल 42,000 प्रिंसिपल किया है, 44,000 टीचर किया है। आई नो कि प्रिंसिपल की ज़्यादा होती है, तो वो मैं एक जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे ऑटो कैलकुलेट हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यहाँ पे आप फार्मूलाज लगेंगे, इक्वल टू बेसिक पे। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले मैं होता क्या है आपको बता देता हूँ। इक्वल टू E3, E3 क्या होगा, सैलरी ड्रेस होगा बेसिक पे का, वो उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होते हैं कि देखिए एक एम्प्लॉई है वो लाला मूसा से या खारिया से, सराय आलमगीर से, गुजरात से, गुजरावाला से, लाहौर जाके, इस्लामाबाद जाके, फैसलाबाद जाके जॉब करते हैं। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी बेसिक पे का 5% जो है वो उनको अलाउंस देती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने का खर्चा देती है। तो ये 2100, 2100 आपका अलाउंस होगा, और आप वीकेंड में 15 दिन के बाद आप जा सकते हो, तो उसका कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस मिलता है। अगर चाइल्ड अलाउंस है, चाइल्ड अलाउंस है ये इस तरह है कि अगर आप जो है वो आपने मास्टर्स किया हो तो आपकी डेफिनेटली 24-25 एज हो जाएगी, और जब आपकी जॉब हो जाती है तो डेफिनेटली आपको शादी भी करनी पड़ती है, और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी हो जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट आपको चाइल्ड अलाउंस भी देती है। आपको जो सैलरी होती है बेसिक पे, उसका 10% आपको अलाउंस मिलता है, चाइल्ड अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से। और हाउस रेंट आपको मिलता है कि अगर हाउस रेंट जो आपकी बेसिक पे होती है उसका उसका 5% आपको मिलता है। अगर आप ये नहीं लेते, 5%, 15%, वट जितना भी इतना ही होता है लगभग, थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है। तो आपको हिंट दे रहा हूँ, ये हाउस रेंट जो है ना, ये आपकी बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट आपको मिलता है। अगर आप वो रहाइश गवर्नमेंट की तरफ से ले लेते हैं फिर ये आपको हाउस रेंट नहीं मिलता। और अगर आप नहीं लेते, आप प्राइवेटली कहीं पे रहते हैं किसी दोस्त के पास, या कोई आप कमरा ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी रूम ले लेते हैं, आप वहां पे रहते हैं, तो आप मैनेज कर लेते हैं, तो आपको इसका परसेंटेज मिलता है। अगर आप वो उनकी जगह, गवर्नमेंट की जगह ले लेते हैं, उनका जो रहाइश उनकी ले लेते हैं गवर्नमेंट की, तो आपको फिर हाउस रेंट वो नहीं मिलता। तो आगे हो गया मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस जो है वो डेफिनेटली सेहत पे ही, सेहत का ही दारोमदार होता है जिंदगी का। तो सेहत हो तो जान है तो जहान है। तो वो फिर मेडिकल अलाउंस जो है ना वो कुछ गवर्नमेंट देती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उनको कुछ मेडिकल अलाउंस भी मिलता है, जो उनकी बेसिक सैलरी होती है उसका 8% जो है वो उनको मिलता है, अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस। और ग्रास टोटल,
डेफिनेटली मेडिकल अलाउंस भी मिला इम्प्लाई को, हाउस रेंट भी मिला, चाइल्ड भी मिला, ट्रांसपोर्ट भी एंड बेसिक पे। तो ये सबको मिलेगा, तो इसे मिला तो इसका सम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रास टोटल। इस तरह ये सैलरी कैलकुलेट होती है एम्प्लॉय की गवर्नमेंट के। और फाइन जो है, फाइन इस तरह होगा कि आप आप अगर एक छुट्टी करते हैं या दो आपको अलाउ है और आप चार कर लेते हो, तो आपका कुछ सैलरी का ना वो डिडक्शन कर लेते हैं फिर आपकी। जैसे दो आप एक्स्ट्रा करते हो तो 2% आपकी डिडक्शन हो जाएगी। फंड जो है वो आपकी सैलरी का जो है ना बेसिक पे जो होती है आपकी, उसका कुछ ना 3% जो है ना वो हर माह जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो आपका कट करती रहती है फंड ऑटोमेटिकली सैलरी को, जिसको आप जीपी फंड भी कहते हो। ठीक है, वो हर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको इस चीज़ की समझ है। वो आपकी वो जो है वो आस्ता आस्ता वो पेमेंट आपकी ज़्यादा हो जाती है, लाखों में चली जाती है वो पेमेंट। तो आप पे अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई आपको ज़रूरत पड़े उन पैसों की, या आपके ऊपर मुश्किल टाइम आ जाए, तो वो आप वो पेमेंट ले भी सकते हो। और उसी की जो आपकी जैसे आपकी होती है 30 साल सर्विस होती है, आपका 20 लाख रुपया बन जाता है, 15 लाख बन जाता है, तो आप रिटायरमेंट तो उसको डबल आपका 30 लाख आपको रिटायरमेंट के मिलता है, तो वो आपका जीपी फंड ही होता है, उसका डबल मिलता है आपको रिटायरमेंट के वक्त। तो ये जीपी फंड होता है, तो ये आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। और टोटल सैलरी इक्वल टू ग्रास टोटल आया माइनस फाइन करेंगे माइनस, और फंड जो है वो फाइन और फंड दोनों आप जीपी ग्रास टोटल में से माइनस करोगे तो आपकी टोटल टोटल सैलरी आ जाएगी। इसका एक इस तरह भी बनेगा माइनस सम, और इन दोनों का सम करेंगे, दोनों का सम हो के वो माइनस हो जाएगा ग्रास टोटल में से, तो ये आपकी टोटल सैलरी आ जाएगी। सारे आपने सेलेक्ट करने, डबल क्लिक कर देना आपने सिर्फ, तो वो आपका ये कैलकुलेट हो जाएगी टोटल सैलरी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने ये बड़े ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप पूछ लें, ठीक है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ, आपको बता दूंगा, कमेंट्स में भी बता दूंगा, व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो है वो इसको सैलरी ना रिपोर्ट से मैं सेव कर लेता हूँ, बाकी जितने भी लेक्चर होंगे वो सैलरी रिपोर्ट पे ही होंगे, इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। तो इसको जिसके एट्रीब्यूट्स है, इसके बेसिक पे है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, चाइल्ड अलाउंस है, हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, ग्रास टोटल है, फाइन फंड है, टोटल सैलरी। आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 दफ़ा आपने इसको ज़ुबानी लिखना है, तो आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, आज का हमारा यही लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12 एंड हुआ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।